एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चन नंबर 9 की हमारे पास स्टेटमेंट है व्हाट शुड बी एडेड टू 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x प्लस 1। यानी हमने ये बताना है कि हमें कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए, यानी क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 2x प्लस 1 पे। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे 2x प्लस 1 पे और लास्ट में हमारे पास कोई ना कोई नंबर जो है वो रिमाइंडर होगा। जो नंबर रिमाइंडर होगा वही हमें इस पॉलिनोमियल में ऐड करना पड़ेगा इसको एग्जैक्टली डिविजिबल बनाने के लिए 2x प्लस 1 पे। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। 2x को अभी हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर 4x क्यूब आ जाए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 4x क्यूब। 2x स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा प्लस 2x स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये भी सब्ट्रैक्ट, ये 0 रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे -10 -2 ये हो जाएगा -12। -12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। अब हमारे पास यहाँ पे -12x स्क्वायर है और इसको हमने डिवाइड करना है 2x पे। हम 2x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -12x स्क्वायर बन जाए। 2 को करेंगे हम -6 के साथ मल्टीप्लाई तो ये -12 बन जाएगा, और x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ सो ये बन जाएगा x स्क्वायर। यानी हम -6x के साथ प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12x स्क्वायर बन जाएगा। अभी इसको राइट करेंगे -12x स्क्वायर, तो -6x को प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा -6x। ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, 0 आंसर आएगा इसका, और ये प्लस 12x और प्लस 6x ये हो जाएगा प्लस 18x प्लस 6। अभी हमें ये देखना है कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 18 बने प्लस 9 से, और यहाँ क्योंकि इसके साथ x मौजूद है सो हमें इसके साथ x लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट 2x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x बन जाएगा। सो हम राइट करेंगे यहाँ पे प्लस 18x, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 9 और प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 9 माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। ये 18x में से 18x माइनस करें तो 0 होता है, इसके बाद ये प्लस 6 है, ये -9 है, सो रिमाइंडर हमारे पास -3 आ जाएगा। सो हमें -3 क्या करना पड़ेगा, ऐड -3 ऐड करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल में, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 2x प्लस 1 पे। सो आंसर हम राइट करेंगे -3 should be added बस इतना ही राइट कर दें, ये भी काफी है। -3 should be added। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज 6y क्यूब माइनस 11y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1। इफ वन पॉलिनोमियल इज 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। यानी हमारे पास टू पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट दिया गया है, उनमें से एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा हमने फाइंड करना है। तो उसका तरीका ये है कि हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी जो प्रोडक्ट है टू पॉलिनोमियल्स का उसको एक पॉलिनोमियल पे डिवाइड कर देंगे, जो उसका आंसर आएगा वो हमारे पास होगा सेकंड पॉलिनोमियल। सो हम डिवाइड करेंगे 6y क्यूब को 6y क्यूब माइनस 11y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1 को
3y² माइनस 4y प्लस 1 पे। अभी 3y² को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे? 6y³ बन जाएगा। यह रहेगा 2y, यह रहेगा हमारे पास 6y³, यह रहेगा 8y² माइनस 8y² प्लस 2y, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये 11 जो है ये माइनस का है, ये 8 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यह रहेगा माइनस 3y²। ये 6 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, तो ये आंसर आ जाएगा 4y माइनस 1। अब 3y² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे? ये माइनस 3y² आ जाए, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 1 से, तो यह रहेगा माइनस 3y², ये माइनस 1 और ये माइनस 4y हो रहेगा प्लस 4y, माइनस 1 प्लस 1 यह रहेगा माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। सो हमारे पास 2y माइनस 1 जो है ये होगा हमारे पास अदर पॉलिनोमियल। यहां हम लिखेंगे 2y माइनस 1 is the other polynomial। Question number 11, last question of the exercise is, for what value of p the polynomial 3x³ minus 7x² minus 9x plus p becomes exactly divisible by x minus 3। यानी हमें यहाँ ये बताना है कि p की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो पोलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा x माइनस 3 पे। यानी p की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये जो पोलिनोमियल है ये x माइनस 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि लास्ट पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। सो अभी हम क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल को x माइनस 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है या नहीं आता। 3x³ माइनस 7x² माइनस 9x प्लस p डिवाइडेड बाय x माइनस 3। x को हम 3x³ बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x² के साथ, सो ये बन जाएगा हमारे पास 3x³ 3x² को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 के साथ तो ये बन जाएगा 9x², ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, प्लस 9 माइनस 7 ये आ जाएगा प्लस 2, 2x² माइनस 9x प्लस p। x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x² बन जाए, वो होगा हमारे पास 2x, यह रहेगा हमारे पास यहाँ पे 2x² माइनस 6x, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये 0 रह जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर इसका, और यह रहेगा हमारे पास माइनस 3x प्लस p। अब x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x हो जाएगी, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यह रहेगा हमारे पास माइनस 3x, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा प्लस 9, प्लस 9 राइट करेंगे इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये। अब इसके बाद हमारे पास जो बचता है वो है p माइनस 9। अभी एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए यहां हम लिखेंगे फॉर एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी किसी भी नंबर के लिए एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए। सो हम राइट करेंगे p माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 होता तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता ये पॉलिनोमियल। अब हम देख लेंगे यहाँ पे हमारे पास p इक्वल आ जाएगा, ये माइनस 9 उधर आके प्लस 9 हो जाएगा, यानी फॉर द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 9 दिस पॉलिनोमियल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3।